दुर्गा सप्तशती दूसरा अध्याय महिषासुर वध। एक समय की बात है जब देवताओं और असुरों में भयानक युद्ध हुआ। असुरराज महिषासुर ने देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया। इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया गया। सूर्य, चंद्र, अग्नि, वायु, वरुण, यम और अन्य देवता भी अपने अपने लोकों से वंचित कर दिए गए। देवताओं का तेज लुट गया, वे असहाय हो उठे। देवता सब मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के पास गए और अपनी विपत्ति सुनाई। देवताओं की कथा सुनकर त्रिदेव अत्यंत क्रोधित हुए। उनके क्रोध से उनके मुखमंडल से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश समुद्र के समान चारों ओर फैल गया और उस दिव्य तेज से एक अद्भुत स्वरूप वाली स्त्री का प्राकट्य हुआ। उस स्त्री का सौंदर्य अनुपम था, पराक्रम अनुपम था। देवताओं ने अपने अपने दिव्य आयुध उसे अर्पित किए। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र, शिव ने अपना त्रिशूल, वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने ध्वजा और धनुष बाण, इंद्र ने वज्र और ऐरावत से उत्पन्न घंटा, यम ने दंड, समुद्र ने हार, वस्त्र और कमल का माल्यार्पण किया। इस प्रकार सबके तेज और शस्त्रों से संयुक्त वह देवी महाशक्ति चंडिका प्रकट हुई। जब देवी ने भयानक गर्जना की तो पृथ्वी, आकाश और समुद्र सब कांप उठे। उनके गर्जन से त्रैलोक्य में गूंज उठी। महिषासुर के दूतों ने ये समाचार पहुंचाया, हे असुरराज, एक अद्भुत अपूर्व नारी प्रकट हुई है। उसके सौंदर्य और तेज का वर्णन करना कठिन है। उसने असंख्य शस्त्र धारण किए हैं और देवता उसे अपनी अधिष्ठात्री मानकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। ये सुनकर महिषासुर क्रोध से भर उठा। उसने अपनी विशाल सेना के साथ उस देवी पर आक्रमण किया। हाथियों, घोड़ों, रथों और असंख्य असुरों से आकाश ढक गया। देवी ने क्रोधपूर्वक अपने धनुष से असुरों पर बाण वर्षा की। उनके सिंह ने दहाड़ मारते हुए असुरों को चीर डाला। देवी के आयुधों से असुर सेना के हाथी, घोड़े, रथ सब नष्ट होने लगे। असुरों की सेना का नाश देखकर स्वयं महिषासुर प्रकट हुआ। कभी वह भैंसे का रूप धारण करता, कभी मनुष्य का, कभी हाथी बनता, कभी सिंह। इस प्रकार रूप बदल बदल कर देवी से युद्ध करने लगा। देवी ने अपने त्रिशूल से महिषासुर के ऊपर आघात किया। जब वह महिष का रूप धारण कर क्रोध में पृथ्वी को खुरों से मारता और आकाश में सींगों से विचरण करता, तब देवी ने उसे पकड़कर दबा दिया। उस समय महिषासुर ने अपने वास्तविक स्वरूप को धारण किया। देवी ने उसी क्षण अपने पैर से उसकी गर्दन दबाई और त्रिशूल भेद कर उसका वध कर दिया। महिषासुर के मारे जाने पर देवताओं ने हर्षोल्लास किया, गंधर्वों ने गान किया, अप्सराओं ने नृत्य किया और देवताओं ने पुष्पवृष्टि की। सब ओर मंगलमय ध्वनियां गूंजने लगीं। इस प्रकार महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं ने अपने लोक और अधिकार पुनः प्राप्त किए। उन्होंने मिलकर महादेवी की स्तुति की, हे जगदम्बे, आपने ही हमारी रक्षा की, आप ही आदिशक्ति हैं। संसार की रक्षिका, पालनकर्ता और संहारिणी भी आप ही हैं। हम सब आपकी शरण में हैं। देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गई।